गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं बोर्ड 2025 की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी टू कैट्स एंड मंकी पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड 2025 के बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने की संभावना हो गई है। इस कहानी को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड में 4 में से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ सके। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कितनी समझ में आई, और ताकि हमारा अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर है, मॉडल पेपर, वो जल्द ही आपके पास आने वाला है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन आ सके। हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये कहानी टू कैट्स एंड अ मंकी। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इस कहानी को समझ लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। ये कहानी बोर्ड में ज़्यादा आने की संभावना हो गई है। टू कैट्स एंड अ मंकी, 2 बिल्लियां और एक बंदर, चालाक बंदर। इस कहानी का ध्यान दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। टू कैट्स एंड अ मंकी, 2 बिल्लियां और एक बंदर। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। कहानी को अच्छी तरह से याद करने के लिए आप लिख के इसको तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड में आपको अच्छी तरह से याद हो और आप अच्छे मार्क्स लाएं। हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। पहला सेंटेंस है, वंस देयर वर 2 कैट्स, एक बार 2 बिल्लियां थी। वन डे दे फाउंड अ ब्रेड, एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। वन डे दे फाउंड अ ब्रेड, एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस को आप लिख के अच्छी तरह से तैयार करें। मैं कहानी को अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में हिंदी नहीं लिखे, हिंदी आपको आपके समझाने के लिए लिखी गई है। तो हम कहानी को इस तरह से अच्छी तरह से लिख के तैयार करेंगे। वंस देयर वर 2 कैट्स, एक बार 2 बिल्लियां थी। वन डे दे फाउंड अ ब्रेड, एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। दे बिगेन टू फाइट फॉर द ब्रेड, वे रोटी के लिए झगड़ने लगी। फाइट का मतलब झगड़ना। अ मंकी सो देम क्वारलिंग, एक बंदर ने उन्हें झगड़ते हुए देखा। क्वारलिंग की स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक बंदर ने उन्हें झगड़ते हुए देखा। इट केम टू देम एंड आस्क देम टू मेक ए जज, और वो उनके पास आया और न्याय करने को कहा, उन्हें न्याय करने को कहा। द कैट्स एग्रीड, बिल्लियां सहमत हो गई। एग्रीड का मतलब सहमत हो गई। द मंकी ब्रॉट ए बैलेंस, बंदर एक तराजू लेकर आया। बैलेंस का मतलब तराजू। इट कट द ब्रेड इंटू 2 पीसेज, उसने रोटी को 2 भागों में काट दिया। 2 भागों में काट दिया, उसने रोटी को 2 टुकड़ों में काटा। इट कट, कट की तीनों फॉर्म एक है, कट 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 और कटिंग। इट कट द ब्रेड इंटू 2 पीसेज बट 1 पीस ऑफ द ब्रेड वॉज अ बिट बिग, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा था। बिट का मतलब थोड़ा सा। इट कट द बिग पीस मोर, इट कट द बिग पीस ऑफ द ब्रेड मोर देन नेसेसरी एंड एट इट, उसने रोटी के बड़े टुकड़े को आवश्यकता से ज्यादा काटा और खा गया। नेसेसरी का मतलब आवश्यकता। इट कट द बिग पीस ऑफ द ब्रेड मोर देन नेसेसरी एंड एट इट, उसने बड़े रोटी के टुकड़े को आवश्यकता से ज्यादा काटा और खा गया। नाउ द अदर पीस ऑफ द ब्रेड बिकेम बिग, अब रोटी का दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। बिकेम यानी हो गया और बिग यानी बड़ा, पीस एंड टुकड़ा, ब्रेड एंड रोटी। द मंकी कट द अदर पीस ऑफ द ब्रेड मोर देन नेसेसरी एंड एट इट, बंदर ने दूसरे बड़े टुकड़े को आवश्यकता से ज्यादा काटा और खा गया। इन दिस वे द मंकी एट मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड, इस प्रकार से बंदर ने रोटी का अधिकांश भाग खा गया। इस प्रकार बंदर रोटी का अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ पार्ट का मतलब अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ पार्ट का मतलब क्या होता है, अधिकांश भाग खा गया। द कैट्स अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ मंकी, बिल्लियां बंदर की चालाकी समझ गई। ट्रिक का मतलब चालाकी।
द कैट्स अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ द मंकी। बिल्लियां बंदर की चालाकी समझ गई। दे आस्क्ड द मंकी टू गिव द रेस्ट ऑफ द ब्रेड। उन्होंने बंदर से बची हुई रोटी देने को कहा। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा मंकी ने बंदर को टू गिव इन देने को रेस्ट इन बची हुई रेस्ट ऑफ द ब्रेड। उन्होंने बंदर को बची हुई रोटी देने को कहा। दे आस्क्ड द मंकी टू गिव द रेस्ट ऑफ द ब्रेड। द मंकी रिफ्यूज टू मेक इट। बंदर ने उसे टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को देने से मना कर दिया। इट किसके लिए है? रोटी के टुकड़े के लिए। द मंकी रिफ्यूज यानी मना कर दिया। द मंकी रिफ्यूज टू टेक इट। बंदर ने उस रोटी के टुकड़े को देने से मना कर दिया। द मंकी टोल्ड देम दैट इट वॉज द चार्ज ऑफ इट्स लेबर। बंदर ने उन्हें बताया कि ये उसके श्रम की कीमत है। चार्ज यानी कीमत और लेबर यानी श्रम। बंदर ने उन्हें बताया। द मंकी टोल्ड देम दैट इट वॉज द चार्ज ऑफ इट्स लेबर। बंदर ने उन्हें बताया कि उसके श्रम की कीमत है। द कैट्स बिकेम सैड। बिल्लियां दुखी हो गई। मोरल, प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मोरल लिखना बहुत आवश्यक है। इसका मोरल है व्हेन टू पीपल फाइट थर्ड मैन गेट्स बेनिफिट। जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है? लाभ प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखना, व्हेन टू पीपल फाइट्स, जब दो लोग लड़ते हैं, थर्ड मैन गेट्स बेनिफिट, तीसरा व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या आपको ये कहानी समझ में आई, लैंग्वेज कैसी थी, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, take care, we will see you in our next video. Once again, thank you very much.